देखो भाई, आज इस क्लास में हम करेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखो आप लोग, यदि कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण हो तो और आपके पास और क्या दिया हुआ है, जहां कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी है, तो आपको सिद्ध क्या करना है। देखो सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण बी, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको चित्र बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाते हैं आपको समझ में आ जाएगा। क्या आपके पास त्रिभुज हो गया ए, ये बी और ये आपका सी। सी समकोण है तो सी समकोण की जगह आपको लिखना है। ठीक है, आप ए यहाँ लिखो तो भी गलत नहीं होगा, ए यहाँ लिखो तो भी गलत नहीं होगा ना। लेकिन ये ध्यान है, न्यून कोण के सामने बजा क्या होती है, आपकी लंब होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब क्या दिया हमें, देखो आप त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जब ए न्यून कोण हो, ए न्यून कोण, तो ए न्यून कोण हो इसका मतलब आपका आधार, आधार क्या हो जाएगा वही एस सी। आपका लंब क्या हो जाएगा, न्यून कोण के सामने बुझा क्या है बी सी, लंब आपका बी सी हो जाएगा। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ, देखो कोस ए बराबर कोस बी, तो पहले मैं ले रहा हूँ कोस ए। कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन सा है, देखो एस सी, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस ए बराबर ए सी बटा कर्ण क्या है ए बी। कर्ण क्या है आपका ए बी। आई बात समझ। ठीक है, देखो ए के सामने भुजा लंब, तो ये क्या हुई आधार, और ये क्या आपका कर्ण। लिख लो आपको यहाँ इस पे भी, ये कर्ण है और ये आपके चेंज हो जाएंगे। तो ये आपके पास हो गया समीकरण 1। अब देखो जब बी न्यून कोण हो, जब बी न्यून कोण हो, बी न्यून कोण तो क्या जाएगा, देखो अब ये बी न्यून कोण है तो आधार क्या हो जाएगा बी सी, आधार आपको देगा बी सी, और कर्ण है वो सेम है आपका। लंब की हमें जरूरत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ लिख दूं लंब क्या आपका एस सी, लंब आपका एस सी। अब देखो यहाँ आपके पास है कोस बी, आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब देखो अब आधार कौन सा है, बी के लिए आधार है बी सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा कोस बी बराबर बी सी बटा कर्ण क्या है ए बी, तो कर्ण हो गया यहाँ ए बी। अब देखो इसको समीकरण 2 दे दो। हमें क्या दिया हुआ है, कोस ए बराबर कोस बी, क्या दिया हुआ हमें कोस ए बराबर कोस बी। एक बार सुनो थोड़ा, फिर आगे बढ़ें। देखो अब आपके पास ये जो मान दिया है समीकरण 1 और 2, इनका काम में लेना, आपको कोई चित्र नहीं बताना, आप काम में जाते हैं ना। तो आपको दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी, तो कोस ए का मान क्या था समीकरण बताओ, देखिए कोस ए का मान था कोस ए को एस सी बटा ए बी, एस सी बटा ए बी, और कोस बी का मान था बी सी बटा ए बी, ये था ना। यानी आप यहाँ क्वेश्चन में लिखते हो समीकरण 1 व 2 से,
1 व 2 का हमने यहाँ क्या प्रयोग किया है। अब देखो ए बी से ए बी कैंसिल, तो यहाँ क्या जाएगा आपका ए सी बराबर बी सी। तो समकोण के रूप में आपके पास कहते हैं समान कोणों के, है ना, समान भुजाओं के। देखो यहाँ आपके पास क्या है सर, ये तो ऊपर नीचे उतार कैंसिल है ये। नहीं ये बराबर में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर ये किसमें है, गुणा में, इस साइड हो जाएगा, भाग में तो गुणा में जाएगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम यही करते हैं। अब आपके पास है कि समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी आपका सिद्ध होता है। ठीक है, सी की बनी हो, सी तो कटवा, सी नहीं कटेगा। समान भुजाओं के समूह कोण बराबर लिए हम लोगों ने, है ना। बस समान देखो किस रूप में भुजाएं समान हो, समूह कोण क्या होंगे बराबर, और यदि कोण बराबर है तो भुजाएं भी क्या होती है आपकी बराबर होती है। यदि कोण थीटा 7/8 है तो दो बातें आपको सिद्ध करनी है ना। आपको मान निकालने 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। घंटे में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। दूसरी बात हमें क्या सिद्ध करनी है रे, क्या मान निकालना है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। का मान प्रोजेक्ट चाहिए तो बता दिया। ठीक है। अब देखो पहले जो हमें दिया वो मान निकाला आप लोग। हमें दे रखा है कोट थीटा बराबर 7/8। तो कोट में इसका मान है 7/8। देखो कोट में होता आपका आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। आप चित्र बना दो या बना दो, चित्र सही हो तो बनाना, गलत हो तो बनाना आप लोग ना। अब देखो यहाँ आधार कौन सा है आपका भाई, यदि यहाँ से ए बी सी में ले रहा हूँ और ये आपके पास थीटा है, क्या है थीटा है, तो यहाँ देखो आधार तो हो गया 7 ये, और लंब हो गया आपका 8। क्या क्या करना आपको कर्ण। तो आपके पास पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय आपके पास कह रहा है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, हाँ प्लस में आगे पीछे लिखो कोई नहीं पड़ता है ना, चाहे 3 + 2 लिखो चाहे 2 + 3 लिखो, 5 आंसर आना है ना। अब आपके पास देखो लंब आपके पास है 8 का स्क्वायर, आधार आपका है 7 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, इसका वर्ग करो, 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49, दोनों का योग करो 113। तो कर्ण का मान क्या जाएगा रूट में 113। ये बात ना जवाब साइन का मान कितना होगा भाई, देखो लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है भाई आपका, लंब आपका 8 है और कर्ण कितना आ गया आपका रूट में 113। तो ये आपका जाएगा रूट में 113। अब देखो कोस भी निकालना आपको, क्योंकि नीचे तो कोस भी है ना। आपको भी सर निकलता है कोस निकाले टेन निकाले, प्रश्न में जो मान ज्ञात करने हैं ना, जो हमें पूछे गए वही निकालना है। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो अब आधार क्या है आपका भाई, आधार आपका है 7 और कर्ण कितना है रूट 113, रूट 113। पहली हमें क्या मान याद करना, 1 प्लस साइन ए, साइन थीटा है ना,
1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये मान ज्ञात करना है ना, इसमें मान रखना है हमें। तो देखो मान क्या होगा, एक प्लस है अब देखो मान रखो भाई, तो 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना है 8 8 बटा रूट 113, 1 माइनस 8 बटा रूट 113 बटे में 1 प्लस 7 बटा रूट 113 और 1 माइनस 7 बटा रूट 113। ठीक है, अब देखो a प्लस बी a माइनस बी वाला सूत्र लग रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस पर थोड़ा सा यहाँ लिख दो ना, a प्लस बी a तो माइनस बताते बी a स्क्वायर नहीं, मानते का नहीं है। तो कर दिया सवाल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो a का स्क्वायर 1 माइनस 8 बटा रूट 113 का स्क्वायर ये 1 माइनस 7 बटा रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, लेकर उठे अब देखो a का स्क्वायर एक ही होता है ना, इसको मिटा दो, एक टुकड़ा नहीं बना लो। नोट है चलो अरे तो करो देख। कल मैं तो याद करनी अब करो आगे, एक मिनट चलो। ये कब को मिला बड़ी अब देखो आगे, यहाँ के पास क्या हो जाएगा भाई, a का वर्ग तो 1 हो गया, माइनस का चिन्ह तो माइनस का आ गया, 8 का वर्ग 64 और रूट 113 का वर्ग 113, रूट हट जाएगा ना, तो यहाँ का हो गया 113। नीचे a का वर्ग 1 माइनस का माइनस रूट 7 का वर्ग हो जाएगा 49 बटे 113। अब क्या करना है, ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम लेना है, तो लघुत्तम आ गया 113। इसके बटे में क्या आपका एक है ना, एक का भाग 113 में 113 भाग 113 को 1 से गुणा किया तो 113 आ गया, माइनस 113 में 113 भाग एक बार और 1 को 64 से गुणा किया तो माइनस का 64 आ गया बटा 49 है 64 है 64 ऊपर वाले ऊपर वाली संख्या नीचे वाली। अब लेंगे नीचे वाली संख्या, अब इसका लघुत्तम लेवा आप लोग, तो 113 तो यहाँ तो आपको जाएगा 113 माइनस यहाँ जाएगा आपको 49, ऊपर जैसे लघुत्तम लिया ना उसी प्रकार से करना, 113 से 113 कट गया। अब क्या आ रहा है देखो आपका, नीचे आगे देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा 113 में 64 घटाओ आप, कितना आएगा बताओ, असल में तो उंडा कर दिया फिर ये आएगा आपको 49। ठीक है, और 113 में 49 घटाओ, ये आपको आएगा 64, तो ये आपका आंसर आ गया। ए मरा गया ठीक है, पहले प्रश्न आंसर आ गया, वापस देखो ये बात, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। आपने मान निकाला, साइन का निकाला 8 बटे रूट 113, ठीक है, कोस का निकाला आपने 7 बटे रूट 113, साइन और कोस का मान यहाँ रख लो है ना। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी लग रहा है, 1 प्लस 8 बटा रूट 113 कोष्टक 1 माइनस 8 बटा रूट 113, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर 1 है ना और 8 बटा रूट 113 का स्क्वायर, ये नीचे लग रहा है आपके पास 1 प्लस 7 रूट 113 1 माइनस 7 बटा रूट 113। अब देखो नीचे a का स्क्वायर तो गया 1, 8 का हो गया 64 और रूट में कोई संख्या है तो उसका रूट हट जाता है, संख्या मूल आ जाती है आपकी है ना। फिर देखो बटे में 1 7 का वर्ग 49 रूट 113 का 113 हो गया। अब लघुत्तम लिया देखो, तो यहाँ ऊपर वाला लघुत्तम क्या हो गया, 1 और 13 113 का 113, 1 का भाग 113 में 113 भाग 113 को 1 से गुणा किया तो 113 आ गया है ना। फिर देखो 113 का भाग दिया संख्या में तो 113 भाग, फिर सॉरी एक बार और 1 को गुणा किया 64 तो 64 आ गए। फिर देखो नीचे ये सिस्टम होगा ना, 113 आगे लघुत्तम आपकी, तो यहाँ पे 113 माइनस 49 113 से 113 कट गई, 113 में सर संख्या एक का बराबर में ही क्या ये बटे में बराबर नहीं, ये संख्या इसके बटे में और बटे में से आसान है 3 बटा 4 बटा 5 बटा 4, तो ये आगे गुणा हो जाती है 3 बटा 4 गुणा 4 बटा 5
और ये संख्या कट जाती है तो हमने यहीं नीचे काट दिया ना। करो